आज हम लोग राजनीतिक दल चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों का जो पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन यह दिया हुआ है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन, किसी देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है। तो किसी भी देश के लिए जो कानून बनाने का प्रोसेस होता है उसमें निर्णायक भूमिका किसका होता है? तो इसका भी आंसर होगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल ये निर्णायक भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, चीन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। चीन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है। कितने दलीय व्यवस्था? एक दलीय व्यवस्था। चीन में एक दलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन, अमेरिका में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तब ये चीन में था, चीन में हो गया एक दलीय व्यवस्था। अब अमेरिका में पूछा है तो अमेरिका में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था है। दो दलीय, अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं। अगर किसी चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारते हैं या निर्दलीय कैंडिडेट को भी उतारते हैं, तो किस प्रकार की व्यवस्था में? इसका आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? बहुदलीय व्यवस्था। इसमें बहुत सारे अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में जब इलेक्शन होता है तो उसमें अनेक दल के उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं, इसलिए भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? तो भारत में हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय। भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं, इस राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। कौन देगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग मान्यता देता है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है कहलाती है। तो क्या सरकार कहलाएगी? जिसमें एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार की सरकार को बोलते हैं गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार में एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टी मिल करके सरकार बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम लोग कहते हैं एनडीए, किस दल के नेतृत्व में बना? एनडीए किस दल के नेतृत्व में बना? तो इसका आंसर होगा बीजेपी। किस पार्टी के नेतृत्व में बना है? ये बीजेपी के नेतृत्व में बना है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा।
संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा यानी यूपीए का नेतृत्व कौन दल करता है? कौन सा दल यूपीए का नेतृत्व करता है? जैसे एनडीए का नेतृत्व करता है बीजेपी, तो यूपीए का नेतृत्व कौन सा दल करता है? आंसर होगा कौन सा दल? कांग्रेस। कांग्रेस यूपीए का नेतृत्व करता है। अगला सवाल पर आते हैं। सवाल 11वां, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है कांशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न पर आते हैं। किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके की गई थी? भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके की गई थी, तो कौन सी पार्टी? इसका आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अगला सवाल 13वां नंबर के प्रश्न पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी जो होता है उसका मुख्य मेन प्रेरक सिद्धांत क्या है बीजेपी का? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। किसी दल से निर्वाचित होने के बाद दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चले जाना क्या कहलाता है? यानी यदि कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है और वो जीतने के बाद जिस दल से वो खड़ा हुआ था उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं दल बदल। क्या कहेंगे? दल बदल। इसका आंसर होगा दल बदल, क्योंकि उन्होंने अपना दल बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक किसके 3 प्रमुख हिस्से हैं? तो कौन कौन सा? नेता होना चाहिए, दूसरा है सक्रिय सदस्य होना चाहिए और तीसरा में है समर्थक। ये 3 प्रमुख हिस्सा है। कहता है कि किसका 3 प्रमुख हिस्सा है? तो ये तीनों राजनीतिक दल का सक्रिय या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रमुख हिस्सा है। राजनीतिक दल, तो इसका आंसर होगा किसका प्रमुख हिस्सा है? राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 16 है राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक स्पेस शर्त है। तो जो राजनीतिक दल है ये लोकतंत्र की किस तरह की शर्त है? तो किस तरह की शर्त है? यह लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। क्या होगा यहाँ पर? इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे अनिवार्य शर्त है। क्वेश्चन नंबर 17 है चीन में किस दल को शासन करने की अनुमति है? चीन में देखो, चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है, तो चीन में किस पार्टी को शासन करने की अनुमति है? इसका आंसर होगा कम्युनिस्ट पार्टी। किस पार्टी को? तो कम्युनिस्ट पार्टी को। चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन करने की अनुमति है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय जनता पार्टी कब बनी? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कब बनी? तो बीजेपी कब बनी थी भारतीय जनता पार्टी? इसका आंसर होगा 1980 में। बीजेपी का गठन कब हुआ था? 1980 में गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था? अब बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का गठन कब हुआ था? तो इस पार्टी का गठन हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको कहेंगे सीपीआई, का गठन कब हुआ था? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? अब कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1884